can fly. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यार फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर के कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके थे कि इमेज फॉर्म कैसे होती है प्लेन मिरर में। दोनों टॉपिक्स देख चुके थे, बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड बाय अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, कहाँ इमेजेस फॉर्म होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और प्लेन मिरर की यूज़ क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फाइन। इसके अलावा हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो अभी तक खत्म कर चुके हैं। सो लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं यार अभी के एजेंडा के साथ। तो अभी हमें इस वीडियो में देखना है न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं प्लेन मिरर्स पे। फाइन, तो देखते हैं यार पहला सैम्पल प्रॉब्लम क्या है। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे ये पता होने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक। तो ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे वो एंगल कितना बना रही है, 35 डिग्री बना रही है, और किसके साथ बना रही है, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो यार हम सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, ठीक है। और प्लेन मिरर बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा 35 डिग्री वाला एंगल कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। ये मैंने ऑब्लिक लाइन बना दी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, मेरा मिरर मान लेते हैं एम डैश, ठीक है। अब मैंने ले ली एक रे ऑफ लाइट जो कि आ रही है, मान लो ये मेरी रे ऑफ लाइट है और ये कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसके बीच में जो 90 डिग्री ऑफ द मिरर होगा वो मेरा होगा नॉर्मल। नेमिंग दे देते हैं यार, ये ले लेते हैं हम ए ओ। जिस पॉइंट पे ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है वो ए, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बन रही है बी, और ये मेरी है नॉर्मल। तो अब देखो ये कौन सा एंगल 35 डिग्री बोल रहा है, 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। देख पा रहे हो, ओ ए मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा डायग्राम ठीक कर देते हैं, अभी समझ में आ रहा है। ओ ए मेरी इंसिडेंट रे, तो ये जो मेरी रे है ये मिरर के साथ 35 डिग्री बना रही है। मतलब मेरा जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको वो कितना बता रहा है, 35 डिग्री, ठीक है। तो अब उसने मुझसे पूछा गया कि भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, जो हमने बेसिक्स देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या हुआ, ये इसको मैं आई बोल देता हूँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसको मैं आर बोल देता हूँ। उसने मुझसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यार छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ, जब भी कोई नॉर्मल है वो प्लेन के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाती है, जो एन एंगल बना रही रहेगी, मेरा जो नॉर्मल है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी प्लेन के साथ। अब अगर ये 90 डिग्री है, दैट इज एंगल एन ए एम अगर मेरा 90 डिग्री है और उसमें से ओ ए एम मुझे पता है 35 डिग्री है, तो मेरा एन ए ओ ये जो एंगल है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना हो गया, 90 माइनस 35 दैट इज 55। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल गया यार यहाँ से, 55 डिग्री। अब क्योंकि मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री है तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो यार यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम मैंने लिया हुआ है। तो वही जैसा मैंने एग्जांपल लिया था एम एम डैश ए ओ बी एन, तो मेरा जो एंगल है ए ओ एम वो 35 डिग्री है और मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री मतलब एंगल एन ओ एम इज़ 90 डिग्री। मैंने उसमें से अगर मैं ए ओ एम एंगल ए ओ एम हटा दूँ तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, दैट इज एन ओ ए, एंगल एन ओ ए। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सो इट्स सिंपली 90 माइनस 35 दैट इज 55। और क्योंकि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री है तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, 55 डिग्री। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। फाइन, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। अब देखो यार, हमने जस्ट लास्ट वीडियो में ही देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, कि जो मेरा इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है जितनी डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि डेविड है यहाँ पे, वो कितनी दूर था मिरर से, 4 मीटर। तो जब ये 4 मीटर दूर था तो इसकी इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बन रही होगी मिरर से, 4 मीटर पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वो 1 मीटर ट्रेवल किया उसने टूवर्ड्स द मिरर, मतलब अब उसकी मिरर से डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 माइनस 1 इज 3, मतलब मिरर से डिस्टेंस हो गई डेविड की 3 मीटर। जब इसकी मिरर से डिस्टेंस 3 मीटर है तो इस वक्त पे इसकी इमेज मिरर से कितनी दूर पे बनेगी, 3 मीटर ओनली। क्योंकि यही हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की, जो इमेज फॉर्म होती है उसकी, कि वो जितना ऑब्जेक्ट दूर हो, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी ही मिरर से दूर इमेज बनती है। तो जब ये
3 मीटर दूर खड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, तो इसकी जो इमेज भी बनेगी वो कितनी मीटर दूर बनेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा मिरर है, यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ ये मेरा डेविड है, और अगर ये पहले डिस्टेंस थी 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर, तो मेरी इमेज भी कितनी दूर बन रही होगी। सॉरी ये थोड़ी लाइन ज़्यादा लंबी हो गई है, बट इमेज भी कितनी दूर बन रही होगी 4 मीटर पे। लेकिन मान लो ये मिरर है और डेविड मेरा 1 मीटर पास आ गया मिरर के, तो डेविड की डिस्टेंस कितनी हो गई मिरर से, ये डिस्टेंस हो गई 3 मीटर। तो ऑब्वियसली अब जो मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 3 मीटर। फाइन, अब उनने पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, इसको नाम दे देते हैं, ये जो इमेज बन रही है डी डैश मान लेते हैं। तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई डेविड और उसकी इमेज में, 3 + 3 दैट इज 6 मीटर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 6 मीटर। फाइन, ये इसका थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है यार, जो आपको बुक में मिल जाएगा, बट इतना तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार is a plane mirror. Fine, a driver is reversing his car at a speed of 2 मीटर per second. ठीक है, driver sees in his car rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which image of truck appears to approach the driver will be. Fine, ठीक है यार। तो देखो ये एक पहले तो चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने देखा लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो हम हमारे जो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ गया होगा, प्लेन मिरर है उसकी गाड़ी में, सबकी गाड़ी में यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यार, ड्राइवर रिवर्स ले रहा है गाड़ी और उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन, समझ में आ गई बात। जब ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देख रहा है तो एक ट्रक जो पहले से पार्क है बिहाइंड द कार, अब वो भी, जब मैं रिवर्स ले रहा हूँ गाड़ी और रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि ट्रक भी मुझे अप्रोच कर रहा है किसी स्पीड से। बट क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट की फॉर प्लेन मिरर सेम होती है, जब उनकी डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड भी सेम होगी। मतलब मैं मान लेता हूँ ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मैंने एक मिरर मान लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते हैं ओ। इससे इसकी जो भी डिस्टेंस है, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी ओ डैश, उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर स्पीड और डिस्टेंस कैसे सेम बोल रहे हो, आपने पहले डिस्टेंस बताया था, अब आप स्पीड भी सेम बोल रहे हो। तो यार एक फॉर्मूला जो तुम्हें पढ़ना चाहिए था पर तुमने नहीं पढ़ा होगा, वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से क्या समझ में आता है, जो मेरी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। मतलब अगर मेरी जहाँ जिस जिस जगह इस फिजिक्स में जितनी जगह मेरा ये फॉर्मूला वैलिड है, हर जगह वैलिड है जहाँ पे भी स्पीड और डिस्टेंस की बात है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दैट इज अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस भी कम होगी। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज से तो मेरी जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। फाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अभी मिरर से, तो उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो भी एक उतने ही डिस्टेंस पे होगी जितने पे ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दी या कम कर दी तो मेरी इमेज की डिस्टेंस भी उतनी ही बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला वैलिड है स्पीड के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखी है स्पीड, बस खेल इतना ही था कि आपको ये समझना था कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2 मीटर पर सेकेंड उन्होंने पूछा क्या, एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर। अब 2 मीटर पर सेकेंड से ये खुद कार पीछे ले रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये कार 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे ले रहा है तो जो मेरी जो इमेज है वो भी इसको लगेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है इसकी तरफ। तो टोटल जो उसकी स्पीड हो जाएगी जो उसे अप्रोच करती दिखेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई अब जिनको थियोरेटिकल सॉल्यूशन चाहिए, जिनको सिंपल भाषा समझ नहीं आती, बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी, वो ये देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। मैं इस पर टाइम नहीं लगाने वाला। तो यार ये हमारा था न्यूमेरिकल, जो कि 3 न्यूमेरिकल अभी हमने देखे, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। पहला हमने देखा था क्या, एंगल वाला देख लिया है, उसके बाद डेविड वाला देख लिया है, डिस्टेंस वाला, फिर मैंने एक कनेक्शन स्पीड का भी बता दिया है। फाइन, अब यार ये कुछ मैंने एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, 6 एमसीक्यूज़ हैं। फाइन, इनके सॉल्यूशंस मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में, बट आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। जितना अभी तक हमने वीडियोस में देखा है, इसके पहले आई गेस 6 वीडियोस हो चुके हैं हमारे, 5 या 6 वीडियोस हैं और उन सब की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार एमसीक्यू अटेंड करने से पहले वो वीडियोस देख लेना अगर आपने नहीं देखे तो, और फिर ये एमसीक्यू ट्राई करना, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहाँ तक
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर तक का कॉन्सेप्ट मेरा होता है ख़त्म। ये मेरे एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स भी जितने मैंने आपने बताने थे वो बता दिए हैं। खुद से ट्राई करना पहले एमसीक्यूज़ और फिर एक बार आंसर टैली कर लेना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ यार मेंशन इन कमेंट बॉक्स, या आपको मेरा मेल आईडी भी दिख रहा होगा नीचे, आप मुझे मेल भी कर सकते हो बेझिझक। जब मन करे तब मेल कर सकते हो डाउट पूछने के लिए, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँ। और अब यार आगे की वीडियो में जो हम कंटिन्यू करने वाला है वो है स्फेरिकल मिरर्स, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके फाइन, अभी के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड टेक केयर।